काका जी को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर बड़ी पार्टी समाजवादी है। उसके बाद से मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी, क्या चल रहा है? आप बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते थे तोड़फोड़ करते हैं, आपके नेता तो खुला ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर। क्या चल रहा है? मतलब 100 लाओ और सरकार बनाओ, ये क्या है? मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं वो संविधान को तोड़ते हैं और आप लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कोई उंगली ना उठाए। दरअसल आप लोग 27 के लिए ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक कमजोर योगी से मुकाबला आपके लिए मुश्किल होगा। जबकि अभी संदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से या प्रधानमंत्री के पास से यही है कि योगी ही उपयोगी है। अभी अंजना जी, एक वो जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो अखिलेश यादव जी ने कम से कम खुला ऑफर किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 के आंकड़े हैं और 204-5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या होगी वो विधायक हो जाएगा। 112-13 की संख्या हमारे पास ऑलरेडी है। तो कम से कम उनके ही जब एक मंच पर कार्य समिति की जो मीटिंग हो रही थी, एक मंच पर केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे को जब तिरस्कार और बहिष्कार की भावना से देखें, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अघोषित रूप से मुख्यमंत्री मान रहे हैं, घोषित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक हैं और अघोषित मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो जब एक दूसरे को तिरस्कार बहिष्कार की भावना से घूम रहे हैं, दिल्ली घूम के आए बेचारे, बात नहीं बनी। तो हम लोगों ने कहा, चूंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी भी दलित, पिछड़े और बहुजन वर्ग के जो वंचित तबका जो हजारों सालों से है, किसके लिए ऑफर है? उसके हक में कोई फैसला नहीं ले सकती। पहले केशव जी को दिया था, उसमें क्या बुराई है? अरे तो सुनिए ना मनोज जी, केशव जी के लिए ऑफर है। ये केशव जी के लिए ऑफर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जो साथी ये कह रहे हैं कि 45 सालों से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो तो उसी सरकार के मिनिस्टर है, उनके विधायक कह रहे हैं। आपने अपने कार्यक्रम के संबोधन में बताया संजय निषाद क्या कह रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में बहुजन वर्ग के विधायक सांसद हैं, जो बेचारे जानते हैं कि उनकी एक नहीं सुनी जाएगी, चूंकि वहां मनुवाद स्थापित करने की बात हो रही थी। साथी कह रहे थे कहां पहुंच गए ये बताइए ना कि केशव जी अपनी सीट, अरे सुनिए ना, सिराथू से वो लड़ते हैं, जीतते हैं। पिछली बार वो भी हार गए थे अपनी सीट, मनोज जी, केशव जी, उन पर आप लोग दाव लगा रहे हैं। और वो अपनी जो 7 सीटें थी वहां पे सिर्फ एक फूलपुर, वो भी 4000 4,500 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। सब सीट वहां हार गई है बीजेपी। तो केशव प्रसाद मौर्य पर काहे बाजी लगा रहे हैं आप लोग? या योगी को कमजोर करने के लिए सब सवाल बिल्कुल अंजना, हम केशव पर दाव नहीं लगा रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जितने बहुजन वर्ग के लोग हैं वो जान लें कि उनका पथ प्रदर्शक आरएसएस है, जो कभी बहुजनों के हित में काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? अभी उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि विगत 2 सालों में कितने पेपर लीक हुए, 18 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश के वीर सैनिकों को, पूरे देश के वीर सैनिकों को अग्निवीर बना दिया गया, कर्मचारियों को नो पेंशन एनपीएस कर दिया गया, छात्रों, नौजवानों सबको परेशान किया जा रहा है। तो जो लोग भी लोकहित में और जनहित में जो विधायक हैं वो चाहते हैं, तो सब तैयार हैं। जवाब दीजिए। और वो सभी को ऑफर है जो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का ये चर्चा कर रहे हैं। सरकार है। मैं अंजना जी उस कार्य समिति में खुद था, सुबह से लेकर शाम, लखनऊ में आप भी थे? लखनऊ में, और मैंने पूरे भाषण सुने। तब तो आपने सुना होगा क्या ताली बजी थी केशव प्रसाद मौर्य की बात पर, जैसे उन्होंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं। अब आप क्यों खोल रहे हैं? पहले से खोलते ना, वो भी तो सरकार में थे, सरकार से बड़ा वो है। सुन लीजिए, किसको ज्ञान दे रहे थे? अच्छा, उस कमरे में किसको पता नहीं था? के जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। शर्मा जी भाषण सुना तो क्या सुना? उस कमरे में किसको नहीं पता था कि सरकार से बड़ी पार्टी है? एक मीटिंग में दोनों ऐसा है अंजना जी, आप हमारे जितने भी अध्यक्षीय भाषण हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, हर भाषण को आप निकाल के पढ़ लीजिए। हर भाषण के अंदर में संगठन की महत्ता पर एक पैरा लिखा ही जाता है, बोला ही जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये कोई आज से नहीं है। केशव जी अध्यक्ष सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, केशव जी तो खुद सरकार है, मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक है। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, उनको प्रेरणा देना, ये उनका भी दायित्व है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने किसी भी तरह से पार्टी विरोधी कोई लाइन नहीं बोली है। संगठन सर्वोपरि कहना ये पार्टी विरोधी लाइन नहीं है। पहले तो ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, दिल्ली क्यों आए आपके अध्यक्ष जी से? इसके भी बहुत स्पष्ट चीजें हैं। स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव के बाद उस राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं होती हैं।
जब अध्यक्ष समय देते हैं उसके अनुसार जो है उनसे चर्चाएं होती हैं। दूसरी बात जो अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे हैं कि जो तिरस्कार और बहिष्कार, आपने 10 सेकंड कहा, हाँ, ये आपने बीच में प्रश्न कर लिया इसलिए बोल दिया। जो तिरस्कार और बहिष्कार है ना, ये जो कुकर्म है ये केवल जो है समाजवादी पार्टी में संभव है। किस तरह से अखिलेश यादव ने भरे जनसभा के अंदर अपने पिता के हाथ से माइक छीनकर उन्हें तिरस्कार कर नीचे उतार दिया था, ये पूरे देश ने देखा है। यही नहीं, अपने चाचा शिवपाल यादव को जितना अपमानित करके मंच से नीचे घसीट कर उतारा था अखिलेश यादव ने, इसको भी देखा है। ये संस्कृति समाजवादी पार्टियों की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति नहीं है। और ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में आ भी नहीं सकती, क्योंकि ये केवल एक परिवारवादी पार्टी की संस्कृति हो सकती है, एक संगठन आधारित पार्टी की ये प्रवृत्ति कभी नहीं है। तो कम से कम ऐसा पाप करने वाले, ऐसा अपमान अपने पिता का भी करने वाले, जो उनके नेता भी थे पार्टी के प्रमुख, ये चीजें हमें न सिखाएं। आप अपने गिरेबान में झांकिए और ऐसे कुकर्मों से बचिए। हाँ ठीक है, अभय दुबे जी आपके पास आते हुए कुल मिलाकर देखिए एक सेकंड, दूसरे के घर की लड़ाई पर ताली बजा रहे हैं आप लोग, करना क्या है आपको? इससे क्या फायदा हो रहा है? आपका कौन सा ऐसा यूपी का बड़ा नेता है जो एकदम पूरी तरह से 27 में, और अभी भी जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है, आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर, मनोज काका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है सर। मैं 6 बजे के शो में शाउटिंग मैच नहीं करती हूँ, अगर आपको बोलना है हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जरूर जवाब ले लूंगी। एक बार अभय दुबे जी बोल लें। अभी भी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही उनकी, मतलब वो कहते हैं परजीवी हैं आप, दूसरी पार्टी पर पैरासाइट बनकर ही आपकी जिंदगी चलती है। यूपी में तो यही स्थिति अभी भी दिख रही है। आप फिर अब उपचुनाव भी साथ ही लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में 3 माह में रहा हूं, आपसे मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी जी का व्यापक प्रभाव था मुख्य रूप से, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। आप देखिए तो सही, जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, अभी भी सत्ता की चिंता कर रहे हैं। वो कहा है ना, कबीर दास जी ने चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। अरे साहब, परफॉर्मेंस की अंजना जी ने बहुत अच्छी बात की। एक बात की एमपी के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, तो सबसे पहले जो इसके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जिसके कारण ये परिणाम आए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अग्निवीर किसने दी? मोदी जी ने दी। खुद हार की कगार पर खड़े हो गए। अमित शाह साहब क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? आप रिपोर्ट की चिंता की बात कर रहे थे ना, कि हिमांशु जी की रिपोर्ट पर विश्वास करिए मत करिए, अमित शाह की रिपोर्ट पर तो विश्वास है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें सबसे ज्यादा 49,000 दलितों के साथ अपराध गठित हुए हैं आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। वो आदित्यनाथ जी जो शैम्पू और साबुन से दलितों को धुलवा कर उनके घर जाते, वो क्या न्याय करेंगे उनके साथ? आप अमित शाह साहब की और प्रधानमंत्री जी की नीति आयोग की रिपोर्ट पर गौर तो कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंडेक्स में सबसे पुअर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है, हिंदुस्तान के सबसे अधिक एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये अनुप्रिया पटेल पत्र लिख रही है कि सारे टोल बूथ पर भ्रष्टाचार है। योगी ये सब बातें मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बता दी। और काउंटर क्वेश्चन है अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन। अच्छा बोल लीजिए, बोलिए। एक काउंटर क्वेश्चन है ना सर, सुनिए। अभी भी आप लोग बीजेपी की खामियां निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप विपक्ष हैं, ये सरकार है, यही आपका काम है। लेकिन सवाल है कि आपको तीसरी बार लगातार विपक्ष में बैठने के ही लायक जनता ने समझा। आप बताइए ना, इनको तो समझ में आ रहा है। अग्निवीर में देखिए जो चेंजेस कर रहे हैं वो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी सब जगह 10% आरक्षण, असम राइफल्स में 10% आरक्षण ये अग्निवीर को दे रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पीएसयू और अन्य नौकरियों में 10% आरक्षण देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कह रहा है मंत्रालय से जुड़ी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। किस राज्य में उनको नौकरी मिलेगी, उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जहां पर पुलिस की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता। इनको समझ में आ रहा है कि अग्निवीर में बदलाव करने जरूरी है, ये कर रहे हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के भी जरिए। इनको समझ में आ रहा है कि बुलडोजर की वजह से अगर कुछ लोगों में असंतोष था, गुस्सा था, तो पूरा रिवर्स किया ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का। आज तक की खबर का असर हुआ, पंतनगर वगैरह जहां जहां बुलडोजर चलना था उसको रोका। आपकी रिपोर्ट कहां है सर? आप लगातार तीसरी बार बस संविधान ही लेके घूमते रहेंगे, या फिर आपको जनता सत्ता में बैठने के लायक क्यों नहीं समझ रही है? इसकी 5 कारण तो बताइए सर, 5 कारण। हम अंजना जी बैसाखियों पर ला दिया, मोदी सरकार जीती नहीं है, माफ कीजिएगा, बहुमत के लायक सीट नहीं आई है।
ये आरक्षण पर इतनी बात कर रही है। अरे ये आप मोदी जी का हालत पिछड़ा बताओ। वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है उत्तर प्रदेश के लिए? मोदी जी आपने नहीं देखी ये रिपोर्ट क्या? वो ये कह रही है कि जिन स्कूली शिक्षकों की भर्ती में आपको 27% आरक्षण देना था, 3.87% आरक्षण दिया, और हाईकोर्ट तक में भी भ्रामक झूठ बोल दिया आपने, और आयोग को भी झूठ बोला। ये खुद मोदी जी का पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है, हमने तो नहीं कहा। संजय निषाद जी कहां है बताइए? खूब ढिंडोरा पीटते थे कि 17 पिछड़ी जातियां जो है, निषाद है, मल्ला है, इन सब लोगों को मैं शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाऊंगा। साफ इनकार कर दिया। अमित शाह साहब के मंत्रालय ने स्पष्ट इनकार कर दिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं बताते। हमने आरक्षण पर वार तो इन्होंने ही बात की, इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, राहुल गांधी जी तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और हम निरंतर लड़ते रहेंगे। ये सारे जो स्वर मुखर होकर बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विद्वेष है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दर्द, क्या है दर्द? मैं कार्यकर्ताओं का दर्द संगठन से कोई बड़ा नहीं, कार्यकर्ताओं का दर्द वहां जाकर देखिए। अभी आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा पर भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। अरे मार मार कर लहूलुहान कर दिया पिछली बार कावड़ यात्रियों को। अभी उत्तर प्रदेश के कावड़ यात्रियों को फिर से पीटा गया है, दिल्ली के दरवाजे पर मारा है। इसीलिए तो अयोध्या में भगवान ने हरा दिया इनको, बद्रीनाथ में अभी फिर से हार गई है, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? क्योंकि आकंठ पाप में डूब गई इनकी सत्ता। तो वो अलौकिक सत्ता और इस लोक के लोग दोनों इनको सरकार से हटाना चाहते हैं। उपचुनाव के परिणाम क्या हुए? अरे 13 उपचुनाव थे, सिर्फ 2 सीटें मिली इनको, 2। सबक सिखा दिया जनता ने। अभी भी अहंकार नहीं गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश सबक सिखाएगा। महाराष्ट्र के परिणाम पर नहीं बोलेंगे शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश के परिणाम पर नहीं बोलेंगे। बिहार 15 साल पीछे धकेल दिया आपको बिहार ने। जो 15 साल पहले की परिस्थितियां थी वो बिहार में आपके पास उपलब्ध है। 9 राज्यों में एक भी सीट नहीं आए आपकी देश। और यही रिपोर्ट ये भी बता रही है ना, देखिए जहां पर आप फिसले वहीं पर चर्चा होगी ना, यही रिपोर्ट ये भी बता रही है। आप इसको जितना भी अस्वीकार करते रहिए के शर्मा जी, आपको भी पता है कि ये रिपोर्ट सही है। देखिए इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जो दलित हैं, जो छिटके मायावती से, वो गए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ। इसी रिपोर्ट में कहा है जो खाटिक और पासी समाज थे, और वो दिख रहा है ना सर, फैजाबाद की सीट ले लीजिए, वहां पर क्या हुआ आपको भी पता है। ये चाहे खाटिक हो, पासी हो, वो भी चले गए दूसरी तरफ, जो आपके साथ 2014 के बाद आए थे। ये रिपोर्ट बता रहा है इसको। अंजना जी, मैं आपके प्रश्नों को जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन मैं एक बार अभय जी जो बातें कह रहे हैं मैं उस पर जरूर जाना चाहता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे पूछा कि 3 बार से आप चुनाव हार रहे हैं, 100 की सीट भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 99 सीटों पे ही रह गए, क्या कारण है? ऐसे 5 कारण गिना दीजिए। बेचारे के मुंह में दही जमी हुई है, जवाब ही नहीं निकल पा रहे हैं कि क्यों 15 साल से हम सत्ता से बाहर घूम रहे हैं। सॉरी 11 साल से। इसका जवाब इनके पास है ही नहीं। ये वही विलाप, वही प्रलाप, वही भटकाव, वही चीजें आज भी इनकी जबान पे है। तो लेकिन ठीक है, और दूसरों के घर में मत झांकिए अभय जी। आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं, उस मध्य प्रदेश में 1 सीट आप जीता करते थे कमलनाथ जी की, वो भी इस बार हार गए। 29 के 29 सीट हारे। और दूर मत जाइए, उसी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ के विवाद आपके यहाँ महिला मोर्चा में किस तरह जूतम बाजार हुआ, किस तरह महिला मोर्चा के संगठन में जूतम बाजार हुआ आपके यहाँ। कम से कम हमारे यहाँ ऐसी। प्लीज सर, प्लीज अपनी बारी में। आप तो ऐसे न थे, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अरे एमपी पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आप अभय दुबे जी वहीं से, हालांकि मुझे पता है कि आप यूपी में स्टेशन थे बड़े दिनों से, लेकिन एमपी में सफा चट। तीसरी बार चुनाव हो रहा है लगातार सर, और कुछ तो बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं। और उसके बावजूद अंजना जी दूसरे के यहाँ की ये बातों पर बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इसी मध्य प्रदेश के अंदर, इसके बाद आप इसी मध्य प्रदेश के अंदर इनके महिला मोर्चा के एक प्रदेश स्तर कमेटी के अंदर जूतम बाजार हो रहे थे। एक महिला को जो है जूता मारने की बात कर रही है। तो ये संगठन के लोग हमको समझा रहे हैं। तो कम से कम मैं कह रहा हूं, महिलाओं की इज्जत करना सीख जाइए अभय जी। अपने संगठन के अंदर में कहां गई हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी कहां चली गई हैं? आपके यहां महिला निकल कर आपके ही बगल के जिले की हैं, वो कह रही है कि मुझे जूते से मारने की बात कही गई, मुझे बैठक से बाहर भगा दिया। एक आपकी जो है बड़ी प्रतिष्ठित नेत्री हैं, उन्होंने भगाया। कोई कॉग्निजेंस ले पाया? कहां गई हैं प्रियंका जी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने ही पार्टी की कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। अच्छा ठीक है, अब जवाब सुनिए अभय जी, और मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए अंजना जी,
अरे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अरे इस आकर पे देखिए बोलिए तो ना सही। जो आपके घर में घट दोनों रहा है, प्रांतों में जो अपराध अगर आपके आप घर हो रहे हैं। 15 साल हो गए, अपराध पे नंबर 1 था, 14,000 अपहरण हो रहे हैं। शर्मा जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। आप लोगों ने कितनी इज्जत की उत्तर प्रदेश में, ये बदहाली इसीलिए हुई आपकी। किसानों को जीप से रौंद दिया, रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया, हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश की भी बोल लो। बलात्कारियों के साथ खड़े थे, उनके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और अभी भी अहंकार नहीं जा रहा है आपका। अहंकार देश नहीं, ने आपके इतना बड़ा मुंह बोल सबक रहे हैं। सिखाया है आपको, और अभी सत्ता अधर में है। बैसाखियों की सरकार पूरी तरह नहीं अरे चल उस पाएगी। महिला के अभी तो प्रति अखिलेश जी संवेदना ने तो व्यक्त मानसून कर का दो। ऑफर दिया है, थोड़े दिन अरे प्रतीक्षा कर आपकी सहयोगी लीजिए। कार्यकर्ती देश की है वो। सरकार के लिए भी ऐसा थोड़ी ऑफर संवेदना आने वाला व्यक्त है। कर दीजिए उस महिला के बर्दाश्त प्रति। करने वाले नहीं है। अरे उस नीतीश महिला बाबू कार्यकर्ता के प्रति थोड़ी और संवेदना बीच में व्यक्त नहीं कीजिए। के शर्मा जी, बर्दाश्त करने वाली स्टूडियो नहीं। में आके आपका ऑडियो भी नीचे नहीं कर प्रधानमंत्री की सकते, फायदा अभ्यर्थी मत नहीं है। उठाइए। हाँ, नहीं, बोलिए, बोलिए। वो उस विषय को छोड़ के सारे विषय पे बोल रहे हैं। बोलिए दुबे जी, अंजना जी बोलिए। देखिए, बोलिए एमपी पर कोई चिंतन बैठक कर रहे हैं आप, अंजना गुजरात जी- पर कर रहे हैं, अंजना जी देखिए, क्या निष्कर्ष निकला उसका, जहां पर सफाया, एमपी में हमने नील बटा सन्नाटा, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन हमने किया है। 3 दिन तक हमारी व्यापक बैठक चली है मध्य प्रदेश में। विश्वास रखिए, अगला पता चला? विधानसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। वजह क्या मध्य समझ में आई? प्रदेश- जैसे इनकी जी? वजह पर चर्चा हो रही है, आप भी अपनी वजह बताइए, क्या समझ में आई सर वजह? देखिए, हम लोग बहुत मार्जिनल नंबर से जो जिन सीटों को हमने खोया है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, वहां पर एक व्यापक उत्साह फिर से कार्यकर्ताओं में है। हाँ, कुछ प्रांतों में हमको नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों वाला राजनीतिक दल लंबे समय तक ही हारे, दशकों तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे प्रांत कांग्रेस पार्टी के पास थे। ये तो अभी 1 दशक हुआ है इनको सत्ता में, और अहंकार देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी को यही अहंकार लेकर डूबा। जो दलितों के खिलाफ इन्होंने अत्याचार किया, जो किसानों के खिलाफ अत्याचार किया, उससे सबक लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की सुनिश्चित की जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका परफॉर्मेंस, और योगी जी। उन दोनों नेताओं पर अगर आप एक्शन ले लोगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीट के पर पास ये है कोई 240 उत्तर हमारे प्रदेश में एनडीए की अगर सरकार है, परफॉर्मेंस देश के अप्रेजल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बताइए ना, वाराणसी में कितने वोट? ये कहाँ खड़े हैं? अरे 3 साढ़े 3 कहाँ लाख खड़े हैं वोट निन्यानवे कम आए सीट में? प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, कहाँ खड़े हैं? शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता अपने जी, अंदर शांतनु झांक के गुप्ता जी। देखिए ना, हमें ज्ञान मत दीजिए आप।